नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जामडोली में मनाया विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस। रक्षाबंधन पर विशेष योग्यजन बहनों को मिला सम्मान। मुख्यमंत्री ने बढ़ाया आत्मविश्वास। मुख्यमंत्री ने मुहाना मंडी में बायो सीएनजी संयंत्र परियोजना को दी मंजूरी। 27 करोड़ रुपए की इस परियोजना से जैविक कचरे का होगा मौके पर ही निस्तारण। मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा। छोटे व्यवसायों को पंजीयन से छूट। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश की दिशा में एक और सार्थक पहल करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल परिसर में आयोजित विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा पौधरोपण के साथ हुई, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजन बहनों का सम्मान किया और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष क्षमताओं वाली बहनों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वावलंबन के अवसरों का विस्तार कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विशेष योग्यजन बहनों का आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह सम्मान दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संदेश है कि समाज के हर वर्ग को सम्मान और अवसर मिले। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, अनुभव साझा करने के सत्र और विशेष योग्यजन बहनों की उपलब्धियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विशेष योग्यजन बहनों ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा। सामाजिक न्याय संकुल जामडोली में आयोजित इस समारोह में पौधरोपण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह के माध्यम से समावेशी समाज की भावना को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। मुझे मेरे दिव्यांग भाई बहनों के यहाँ जाना है और रक्षाबंधन का त्योहार मुझे उनके बीच में जाके मनाना है। उनके बीच में जाकर के मुझे रक्षा सूत्र बंधवाना है, जिससे अगर मेरी ये सभी बहनें मेरे को जो आशीर्वाद देंगी, मैं मानूंगा कि मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मेरे ऊपर सुरक्षा का कवच जो आपने ये बांधा है, निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि आपने जिस भाव और जिस मन से इसको मेरे हाथ की कलाई पे बांधा है, निश्चित रूप से उसकी मैं पूर्ण रूप से जितनी मेरे में क्षमता है उसको मैं पूरा करूंगा और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में एक खुशहाली आए। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए, सेवा के लिए हम आगे बढ़े। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसकी हम सेवा करें, उसके दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द मान करके उसको महसूस करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हमारा एकात्म मानव का स्वरूप उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की मुहाना फल एवं सब्जी मंडी में जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। 27 करोड़ रुपए की इस परियोजना की पूरी लागत भारत सरकार के उपक्रम वेबकॉस लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। संयंत्र प्रतिदिन 100 टन जैविक कचरे को प्रोसेस कर लगभग 5 टन कंपोजिट और बायो सीएनजी तैयार करेगा। परियोजना का निर्माण कार्य 7 माह में पूरा होगा और इसे 10 वर्षों तक वेबकॉस लिमिटेड संचालित करेगा। इसके बाद इसकी संपत्ति मंडी समिति को हस्तांतरित कर दी जाएगी। भूमि एवं जैविक कचरा मंडी समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन, ठोस कचरा प्रबंधन विनियम 2016 है और जल शक्ति मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। इससे न केवल मंडी परिसर की स्वच्छता और हाइजीन में सुधार होगा, बल्कि खुले में कचरे डालने से होने वाली दुर्गंध, कीट पतंगों और पर्यावरण प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। परियोजना से हरित ऊर्जा उत्पादन के साथ ही सालाना लगभग 48 लाख रुपए की कचरा संग्रहण और परिवहन लागत की भी बचत होगी।
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 की धारा 4 के अंतर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए 0 से 10 श्रमिकों तक को नियोजित करने वाले संस्थानों को पंजीयन के प्रावधानों से छूट दी है। इस निर्णय से छोटे दुकानदारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को व्यापार करने में आसानी होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिनियम को वर्तमान आवश्यकता अनुसार संशोधित करने के लिए राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2025 के प्रारूप को प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी है। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में निवेश, व्यापारिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में 3 नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। इनसे न्यायिक व्यवस्था के प्रति आमजन का सकारात्मक विश्वास बढ़ा है और राजस्थान को इनके क्रियान्वयन में देश भर का रोल मॉडल बनाया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नए कानून लागू करने के लिए सभी संसाधनों की पूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोर्ट, कारागार, अस्पताल, FSL और सरकारी कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम प्राथमिकता से स्थापित हो ताकि गवाह सुरक्षित माहौल में बयान दे सके। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए राजकॉप ऐप पर नीड हेल्प सुविधा शुरू की गई है, जबकि सभी नागरिकों के लिए SOS अलर्ट और जांच की प्रगति की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। फॉरेंसिक दक्षता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने लैब का आधुनिकीकरण, पर्याप्त मानव संसाधन नियुक्ति, पुलिस थानों में राजनेट कनेक्टिविटी और हार्डवेयर संसाधनों की पूर्ति के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ई साक्ष्य और ई समन ऐप पर सभी जांच अधिकारियों का पंजीकरण हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक तामील का प्रशिक्षण जारी है। राज्य सरकार किसानों की क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत उन्हें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के 100 किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वीकृति से FPO के 100 किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का भ्रमण करेंगे। इस एक्सपोजर विजिट में किसान नवीनतम तकनीकों, नवाचारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चयनित किसानों को नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच विभिन्न बैचों में 7 दिवसीय भ्रमण कराया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए अभूतपूर्व निर्णय किए हैं, जिनसे उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो रहा है। इसी दिशा में नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके माध्यम से प्रदेश के किसान उन्नत नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करेंगे, जिसके उपयोग से वे अपनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे। साथ ही किसान 4 देशों में सफल कृषि सहकारी समितियों के संचालन का भी अध्ययन कर सकेंगे, जो संगठनात्मक संरचना की दृष्टि से FPO के समान ही है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने लोकतंत्र, जनहित और विकास से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा की। अमित शाह के साथ समसामयिक मुद्दों पर संवाद कर प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्राप्त किया। वहीं नितिन गडकरी से राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर विशेष चर्चा हुई, जहां उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में बताया गया कि 2 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 3 चरणों में चल रहा है। पहले चरण में तिरंगा थीम सजावट, तिरंगा राखी और रंगोली प्रतियोगिताएं, स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम हुए। दूसरे चरण यानी 9 अगस्त से 12 अगस्त में तिरंगा मेला, कॉन्सर्ट, स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन, प्रयुक्त झंडों के संग्रह की व्यवस्था होगी। वहीं तीसरे चरण यानी 13 से 15 अगस्त में ध्वजारोहण, लाइटिंग, सेल्फी विद तिरंगा और सफाई मित्रों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। अभियान में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा, पुरस्कार वितरण और सोशल मीडिया प्रचार के निर्देश भी दिए गए।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।